मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आज रात की नींद आपकी खत्म कर सकती है। इमेजिन करिए आप किसी एक अननोन शहर और स्टेट में गए हुए हैं और अपने फैमिली के साथ आप वहां सेटल हो गए और कोई बंदा आके आपसे पूछता है कि क्या आपको हमारी स्टेट और हमारी सिटी की लैंग्वेज आती है, whatever may be that, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, और आप रिप्लाई देते हैं नो, और सडनली वो बंदा आपको कहता है कि आप इमीडिएटली हमारी स्टेट एंड सिटी छोड़ के अपने स्टेट वापस चले जाएं, और आप अचानक से शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये एक थ्रेट था या आप सीक्रेटली एक लैंग्वेज वॉर में घुस चुके हैं। रिसेंटली कल्याण महाराष्ट्र में एक यंग टीनेजर अर्नव महज सिर्फ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपनी जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2-4 हिंदी के वर्ड्स लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हुए को पैसेंजर्स के साथ बात किया था, और वो पैसेंजर्स सिर्फ लैंग्वेज इश्यूज के लिए उन्हें ह्यूमिलिएट किया। लेटर ऑन अर्नव ने अपनी जान ले ली। वापस से लैंग्वेज क्या इतनी पावरफुल हो गई है कि जिससे एक यंग टीनेज माइंड भी खुद को सेफ नहीं रख पा रहा और वो सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। तो क्या हम खुद को सेफ महसूस कर सकते हैं? अर्नव अकेला नहीं है इस लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट, बल्कि ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर लेती जा रही है। कई इंसिडेंट इंडिया में ऐसे देखे गए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट वायरल हो गई है। रिसेंटली एयर इंडिया की एक ऑनगोइंग फ्लाइट में एक महाराष्ट्रियन लेडी को एक कंटेंट क्रिएटर को थ्रेट करते हुए देखा गया, जहां पे वो उन्हें थ्रेट करते हैं कि अगर आप मराठा में बात नहीं करते हो तो आप महाराष्ट्र चलोगे तो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। नॉट ओनली दैट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी बंगाली बोलने के लिए एक फीमेल स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट किया गया। इसके अलावा कैलकाटा में माइग्रेंट्स जो वहां पे नॉन बंगाली स्टे करते हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम ह्यूमिलिएट किया जाता है क्योंकि उन्हें लोकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती है। महाराष्ट्र के थाने में हॉकर्स को भी ह्यूमिलिएट किया गया जिन्हें मराठी बोलने नहीं आती। इसके अलावा तमिलनाडु में जोमैटो कस्टमर केयर में कन्नड़ में बात ना करने की वजह से उन्हें कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं किया गया। दूसरी तरफ बैंगलोर आईटी हब में आईटी वर्कर कन्नड़ न बोलने की वजह से उन्हें भी ह्यूमिलिएट किया गया। एक वायरल क्लिप रिसेंटली काफी वायरल हुई वेब पे, जिसमें ये देखा गया कि दिल्ली मेट्रो रेलवेज में 2 पैसेंजर्स जिन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है उन्हें लोकल पीपल ह्यूमिलिएट किए और यहाँ तक पूछ लिए कि किस देश से बिलोंग करते हो। आई मीन अगर उन्हें हिंदी नहीं आती है तो वो क्या इंडिया से बिलोंग करते भी है या नहीं? इतनी बड़ी क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर इन्होंने कर दी। ये इंसिडेंट एक रैंडम डॉट्स नहीं है, बल्कि ये एक मैप, एक पैटर्न और एक बहुत बड़ी वार्निंग है जो हमारे कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर सकती है। आइए समझे इंडियंस क्यों लिंग्विस्टिकली घबराए हुए हैं या एक बहुत बड़े फियर में है। इनके कुछ मेजर रीजंस है। सबसे पहले उन्हें लगता है आइडेंटिटी थ्रेट, मतलब उनके लैंग्वेज शायद खत्म हो रहे हैं जो उनके कल्चर और फेस्टिवल्स को भी शायद खत्म कर देंगे इन फ्यूचर। ये थ्रेट का फियर सबसे ज्यादा उन्हें है। उसके बाद है माइग्रेशन वेव। लाखों करोड़ों वर्कर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, बैंगलोर की तरफ माइग्रेट करते हैं, जो वहां के नेटिव या लोकल लैंग्वेज सीखते नहीं है और अपने लैंग्वेज में ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। और इससे लोकल्स को ऐसा लगता है अगेन एक आइडेंटिटी थ्रेट और फियर कि शायद उनकी लैंग्वेज फ्यूचर में एंडेंजर्ड हो जाएगी और उनके कल्चर खत्म हो जाएंगे।
इनके अलावा है पॉलिटिकल फ्यूल, जो बेसिकली पॉलिटिशियंस ट्रिगर करते हैं। एक सिंपल स्टेटमेंट मींस प्रोटेक्ट आवर लैंग्वेज, या अपने लैंग्वेज को सेव करो, और ये लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लोकल पीपल्स के साथ, और उन्हें बेसिकली प्रोवोक कर देते हैं कि वो माइग्रेंट्स के साथ एक ह्यूमिलिएशन और एक डिफॉर्मेशन स्टेट में चले जाए और एक कॉन्फ्लिक्ट हो। इसके तहत ये पॉलिटिकल लीडर्स का वोट बैंक बेसिकली सिक्योर हो जाती है। इसके अलावा भी है बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल मीडिया ट्रिगर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। सोशल मीडिया में भी एक आध स्टेटमेंट बोल दिया जाता है कि लर्न आवर लैंग्वेज और लीव द स्टेट। ये एक बहुत बड़ा वायरल कंटेंट के तहत वायरल हो जाती है और लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली बूस्ट करने में हेल्प करती है। और यही हेटरेट एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट का वायरल कंटेंट के थ्रू में एक हेट फैलाती है, जिससे कि स्टेट के पीपल्स दूसरे स्टेट के पीपल्स को हेट करना स्टार्ट करते हैं, और लेटर ऑन ये एक प्राइमरी कैटलिस्ट प्रूव हो सकती है इंडिया को डिवाइड करने में। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ जो शायद आपको भी पता हो और लाखों करोड़ों लोगों को पता हो, मगर कोई किसी से डिस्कस नहीं करता है। वो सच ये है कि हम खुद ही एक बॉर्डर लैंग्वेज के बिहाफ पे क्रिएट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारा लैंग्वेज न बोलता हो तो वो हमारा आदमी नहीं है, या हमारे फ्रेटर्निटी का नहीं है, या हमारे स्टेट और नेशन का नहीं है। इसके अलावा लैंग्वेज को हम प्राइड समझने लगते हैं। मतलब हमें शायद मराठी आती है, कन्नड़ आता है, बंगाली आती है, हिंदी आती है, तो हम सुपीरियर है, और वो जो हमारे यहाँ आए हैं वो इंफीरियर है। हमारे यंग जनरेशंस को भी मेंटली डिवाइड किया जा रहा। कॉलेज के स्टूडेंट्स या कोई जॉब करता हो जो माइग्रेंट हो, जो लोकल नेटिव पीपल्स के साथ जॉब करता हो, उन्हें भी ब्रेन वॉश करके मेंटली डिवाइड किया जा रहा है, एज इफ कि वो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता या हमारा नेटिव पीपल नहीं है, देन वो हमारे पीयर ग्रुप का नहीं है, वो हमारे ग्रुप से बाहर का है, और हेंस उसे दूसरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा भी फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर अभी आ रही है, जॉब्स ही बेसिकली लैंग्वेज सेंट्रिक अभी होती जा रही है। अगर आपको कन्नड़ नहीं आती है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर आपको मराठी नहीं आती है तो आपको महाराष्ट्र में जॉब नहीं मिलेगा, और अगर आपको बंगाली नहीं आती है तो आपको वेस्ट बंगाल में जॉब नहीं मिलेगा। ये पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो रहा है कि ये एक बहुत बुरा पैटर्न क्रिएट करते हुए हमें डिवीजन की तरफ लेके जाने पे मजबूर कर रहा है। इन सब टेंशन में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लोग भूल रहे हैं कि हिंदी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है। इसके अलावा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो एक हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, वो ये हमें राइट्स देता है कि हम कुछ भी कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है। हेंस आप अगर हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या मराठी या बंगाली बोलते हैं कहीं भी, तो वो बिल्कुल से इलीगल नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 345 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, हमें ये राइट्स देती है कि कोई भी स्टेट कोई भी अपना नेटिव लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मराठी और बंगाल में बंगाली और बिहार एंड उत्तर प्रदेश में हिंदी, इनको लिबर्टी है, ये अपने स्टेट के लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में ये वर्डिक्ट आ गई है कि कोई भी लैंग्वेज कोई भी सिटीजन कहीं भी बोल सकता है, और लैंग्वेज की वजह से किसी भी सिटीजन को कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नॉट ओनली दैट, अगर कोई ह्यूमिलिएट करता है लैंग्वेज के बिहाफ में तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, और स्टेट अपने ऑफिशियल साइन बोर्ड्स वगैरह पे अपने लैंग्वेज को डाल सकता है, इम्पोज कर सकता है, मगर पब्लिक के पर्सनल अथॉरिटी के अंदर में वो कुछ भी नहीं कर सकता। और यही स्टेट के ऑफिशियल वर्क से पब्लिक का कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टेट नेटिव लैंग्वेज में काम करती है और पब्लिक को ये लगता है कि लॉ क्या कहता है, क्या यही हमारा नेशनल लैंग्वेज है या स्टेट लैंग्वेज है, या कंपल्शन है, या हमें लिबर्टी है कि हम कोई भी लैंग्वेज स्पीक या एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, आइए ब्रीफली समझे। सबसे पहला, डिवाइडेड इंडिया। एक बंगाली अगर महाराष्ट्र में जाके फ्लैट खरीदे तो उन्हें फ्लैट नहीं मिलेगा। एक कनेडियन अगर दिल्ली में आके जॉब खोजे तो उन्हें जॉब नहीं मिलेगा। एक बिहार या उत्तर प्रदेश के बिहारी कैलकाटा में आके जॉब ढूंढे या बिजनेस सेटअप करे तो उन्हें अलाउड नहीं होगा। पूरी कंट्री डिवाइड हो सकती है। नॉट ओनली दैट, इकोनॉमिक कोलैप्स भी अपनी कंट्री में बुरी तरीके से हो जाएगा। अगर कंट्री में ब्रेन मूवमेंट ना हो, इकोनॉमिक मूवमेंट ना हो तो कंट्री की प्रोग्रेस सबसे ज्यादा रुक जाएगी। बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद में माइग्रेंट आईटी वर्कर्स या काफी स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं जो थ्रू आउट इंडिया आके माइग्रेट करते हैं और काम करते हैं। अगर ये माइग्रेशंस बिल्कुल से रुक जाए तो इकोनॉमिक हब्स जो है उनकी प्रोग्रेस काफी स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे इंडिया का इकोनॉमी भी कोलैप्स हो सकता है। इनके अलावा भी रेडिकल लेवल मिलिटेंट्स इंडिया में पैदा होने लगेंगे। आई मीन छोटे छोटे गैंग्स जो बेसिकली लैंग्वेज सेंट्रिक होंगे, नेटिव लैंग्वेज सेंट्रिक, यानी कि आप उनके यहाँ अगर गए और कोई दूसरे लैंग्वेज के पीपल रहे तो उनको उनसे बेसिकली थ्रेट रह सकता है। इसके अलावा फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया डिवाइड होके एक सिविल वॉर के अंदर में घुस सकता है जो इंडिया को एक बहुत ही खोखला और वीक कंट्री में कन्वर्ट कर सकता है। फाइनली इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टेट को माइग्रेंट्स को इक्वली ट्रीट करनी चाहिए। उन्हें कुछ क्रैश कोर्सेज देना चाहिए, उन्हें लोकल लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाने चाहिए और उन्हें इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज तीनों कॉम्बो यूज करने के लिए रिक्वेस्ट और प्रमोट करना चाहिए। दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर्स को लोकल नेटिव लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए लोकल लैंग्वेज ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो। और नॉट ओनली दैट, लोकल लैंग्वेज के लिए उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट रहना चाहिए जितना उनको अपनी मदर टंग से रहती है। और फाइनली नेशनल लेवल में सारे लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए, इक्वली रेस्पेक्ट करना चाहिए ताकि लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट अपने कंट्री में धीरे धीरे घटते जाए और सारे लैंग्वेज अपने को प्रायोरिटाइज समझे और ऐसा उन्हें लगे कि वो एंडेंजर्ड नहीं है। नेशनल लैंग्वेज में अगर ये एश्योरेंस करवा पाए तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल से खत्म हो सकती है। इंडिया की ताकत लैंग्वेज नहीं, रेस्पेक्ट और यूनिटी है। पर टेल मी वन थिंग, क्या अगर हम इसी तरीके से सारे लोगों को इंसल्ट करते रहे, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते रहे, तो क्या इंडिया की ताकत और यूनिटी रह पाएगी? क्या इंडिया एक डाइवर्सिफाइड स्टेट रह पाएगा? चॉइस हमारे पास है।